हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है, उसका आज हम आपको लास्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। और बाकी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS234-2 के नाम से पहचानित किया जाता है, किस फसल की प्रजाति है? राई, राहा, लाहा अर्थात इंडियन मस्टर्ड। अम्ल वर्षा एसिड रेन में कौन सा तत्व पाया जाता है? N2O नाइट्रेट। धान राइस की कौन सी बोनी प्रजाति? ड्रॉप वैरायटी भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई है? गोविंद प्रजाति 1982। एग्रोनॉमी क्षय विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित किया गया है? ग्रीक। एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीड फील्ड प्लस कल्चर कल्टीवेशन दैट इज फील्ड कल्टीवेशन शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। लवणीय मृदा में विमन्यशील सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से कम। लवणयुक्त क्षारीय मृदा में विमनशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 7 से कम। क्षारीय वर्षा का pH मान होता है 7 से अधिक। भारत में कृषि क्षेत्र कल्टीवेटेड एरिया का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? 60%। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। भूस्तरीय तुल्यकालीन उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन का आवर्त काल कितना होता है? 24 घंटे। परिक्रमरत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। गहराई और खारा पानी बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? बढ़ता है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? आयरन ऑक्साइड बन जाने से। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है उसके खराब ना होने का कारण क्या है? पानी निकाल लिए जाने के कारण। उच्च परासरणी सामर्थ्य ओस्मोटिक स्ट्रेंथ में जीवाणु सक्रिय अवस्था में नहीं रह सकने के कारण। जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? बेरीबेरी। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? डॉक्टर RN सिन्हा द्वारा। HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता है उच्च गुणवत्ता प्रोटीन। लाइसिन से धनी ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। नाना किस फल की प्रजाति है? अनार। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई है? दशहरी नर, नीलम मादा। आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित की गई है? अल्फोंसो एंड नीलम। आम की अरुणिका संकर प्रजाति 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई है? आम्रपाली एंड वनराज। द्रोगाजी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है? बेल। DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? डिप्थेरिया, कुकर, खांसी, टेटिनस से बचाने के लिए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी A-Z। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिध एक चक्कर पूरा करता है? बुध। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण होगा g। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 2.47109 एकड़। 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 43560 वर्ग मीटर। 4840 वर्ग गज।
नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रथम निदेशक। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह जनक रहे हैं डॉक्टर एन ई बारलोग। भारतीय शय विज्ञान सोसाइटी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ? 1955। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई 1929 में 16 जुलाई को। कृषि प्रसार में TNV ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ 1974। देश के प्रथम सरसों शक्कर हाइब्रिड विकसित की गई है NRCHB 556। भरतपुर केंद्र राजस्थान से। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? विस्फोट एक्सप्लोसिव की भांति। रात को देखने के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? अवरक्त इंफ्रारेड तरंगे। पैप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को पचाने में। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी का मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बीमारी का जर्म सिद्धांत जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने प्रतिपादित की है? लुईस पोस्चर ने। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण। ओम इंटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? विशिष्ट प्रतिरोध का। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलग्रा रोग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का उद्देश्य से स्थापना हुई थी सितंबर 1985 में। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु MFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जुलाई 1988 में। PPRC पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदलकर अब नाम से जाना जाता है IICPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु। NMPPB नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया? 20 जनवरी 2009। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई है एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है 241.6 मिलियन टन। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन देश में हुआ है 181 लाख टन। वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 1020 लाख टन का रखा गया था जो वास्तविक चावल उत्पादन रहा 953 लाख टन। भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? फुब्बारी सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम। सिंचाई की नई विकसित पद्धतियाँ। इरिगेशन सिस्टम में कौन सी पद्धति आती है जिसमें 25 से 40% सिंचाई जल की बचत होती है? अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देसी पद्धतियों के ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकल सिस्टम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन ए की कमी से। LPG में होता है द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? टाइफाइड के उपचार के लिए। कायरोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतर पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त ग्लूकोज लेवल ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान अभिसित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम। भारतीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर ने वर्ष 2010 में किस तारीख माह में स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिक को
डीजी डॉक्टर एस अय्यप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार वितरित किया गया था 16 जुलाई 2010 को। आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। किसी मंत्रालय में DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कब स्थापित हुआ? दिसंबर 1973। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? इम्फाल मणिपुर में है। इसकी स्थापना हुई 1993 में। देश में वर्ष 2010 के दौरान कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? 570। NAARM नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट संस्थान स्थित है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने एकड़ के बराबर होता है? 2.471098। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। नत्रजन N तत्व की कमी का कौन सा सूचक पौधा है? फूल गोभी, पत्ता गोभी। पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है आलू। बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है सूरजमुखी। लौह तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और जई। कंप्यूटर की अशुद्धि को कहते हैं बग। पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। पारा से किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? आयरन सल्फाइड। यदि माता पिता का ग्रुप 1 है तो उनके बच्चों का रक्त समूह होगा रक्त ग्रुप 1A ही होगा। मधुमेह रोगी किसकी कमी से होते हैं? इंसुलिन की कमी से। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु वायरस के द्वारा। DPPQ&S डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज का केंद्रीय मुख्यालय स्थित है फरीदाबाद, हरियाणा। DPPQ&S डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज के अधीनस्थ LWO ल्यूकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन टिड्डे नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर में वायरलेस कम्युनिकेशन का मुख्यालय स्थित है? जोधपुर। तिलहनी फसलों की रानी क्वीन ऑफ ऑल सीड क्रॉप्स कही जाती है तिल। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। तिल की फसलों को फाइलाडी रोग नियंत्रण हेतु ITK हैं। तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई? रबी 1999-2000 से। ACABC एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च की गई वर्ष 2002 में। KCC किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? 21 जनवरी 2004 में। मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। आशा करते हैं यह सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।